स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है पुरातन ज्ञान संपदा से भविष्य की सुसंपन्नता। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भौतिकी के प्रारंभिक छात्र भी जानते हैं कि संसार में जितना भी पदार्थ विश्व संरचना के आदि में था वह सदा सर्वदा यथावत ही बना रहता है, न घटता है न बढ़ता है, मात्र उसका रूपांतरण होता रहता है। ठोस द्रव गैस के रूप में उसका परिवर्तन क्रम सतत चलता रहता है और नया बनने पुराना बिगड़ने की सृष्टि प्रक्रिया अपने चित्र विचित्र रूप दिखाती विश्व वसुधा की शोभा बढ़ाती रहती है। ठीक इसी प्रकार विचार संपदा के संबंध में भी यही बात है। मनुष्य के सम्मुख कुछ मूलभूत प्रश्न हैं, कुछ सीमित इच्छाएं आवश्यकताएं हैं। सोचने खोजने समाधान निकालने के भी कुछ गिने चुने तरीके हैं। दैत्य और देव दो विचार पद्धतियां उनमें से प्रमुख हैं। एक वर्ग अन्यमनस्को स्वल्प संतोषियों का भी है, जिन्हें आलसी प्रमादी पिछड़े कहा जाता है। वे दबाव पड़ने पर ही कुछ सोचते और करते हैं। इसी छोटी सी परिधि में मानवीय चिंतन और प्रयत्न का गति चक्र अपनी धुरी पर परिभ्रमण करता रहा है। समयानुसार नए तर्क तथ्य प्रमाण उदाहरण कारण दबाव आदि बढ़ते घटते रहते हैं। पृथ्वी समेत सभी ग्रहपिंड गोलाकार हैं। उनकी परिभ्रमण कक्षाएं भी न्यूनाधिक अंतर के साथ गोलाकार ही बनी हुई हैं। जीवन क्रम भी प्रायः ऐसा ही है। बालक किशोर तरुण वृद्ध मरण यही प्राणियों का उदय अस्त है। शरीर की कोशाएं वृद्ध होकर मरती और साथ साथ नित नूतन जन्मती रहती हैं। मस्तिष्क का भी यही हाल है। उसमें नित नए विचार उठते और पुराने विस्मृत होते रहते हैं। स्मृति विस्मृति का चक्र ही मनः क्षेत्र में पुरानी फसल कटने नई उगने की तरह अपनी उर्वरता का परिचय देता रहा है। मनः क्षेत्र को जीवन का उद्गम उद्भव समझा जाना चाहिए। मनुष्य जैसा भी कुछ है, जैसा भी कुछ होने वाला है, वह सब कुछ उसकी विचार संपदा का प्रतिफल है। इसलिए चिंतन को यदि जीवनचर्या में सर्वोपरि स्थान मिले तो उसे न तो अनुचित कहा जाना चाहिए और न अत्युक्ति। पेट भरने के बाद मनुष्य की इच्छा आवश्यकता मनः क्षेत्र में ही उगती हैं। वहीं से उपलब्धियों का उपाय खोजा और प्रयत्न किया जाता है। फलतः जो भली बुरी अनुभूतियां होती हैं, वे भी प्रकारांतर से मस्तिष्क के हिस्से में ही आती हैं। वासना तृष्णा अहंता का बाह्य रूप रसास्वादन ठाट बाट के रूप में भी दृष्टिगोचर हो सकता है, पर तथ्य यही है कि वह गोरखधंधा है, मनः क्षेत्र में चलती रहने वाली उथल पुथलों का ही। मस्तिष्क की जर्जरता में नया उपार्जन करने के लिए जरूरी है कि पुराना कूड़ा कचरा बुहारा जाता रहे। मलत्याग न करे तो नए आहार पेट में कैसे चलें? स्मृति का महत्व सभी समझते हैं। जिनकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है, उन्हें प्रशंसा पाने और विभूतियां हथियाने का अवसर अधिक आसानी से मिलता है। अस्तु उसकी इच्छा सभी करते हैं, पर साथ ही यह भी नहीं भुला देना चाहिए कि विस्मृति भी उतनी ही आवश्यक है। विस्मरण न हो तो मस्तिष्क पटल थोड़े ही दिनों में इतना भर चले कि उसमें नया सोचने की कहीं गुंजाइश ही न बचे। हर्ष शोक के भावावेश तो कई बार इतने उन्मादी होते हैं कि यदि उमगने की स्थिति में यथावत बने रहें, झीने न पड़े, विस्मृत न हो तो जीवित रहना ही संभव न हो। उस आवेश की उद्विग्नता ही विश्रांति छीन ले और प्राण संकट खड़ा कर दे। क्रोध प्रतिशोध स्नेह भय जैसे आवेशों के संबंध में भी यही बात है। अच्छा हुआ कि प्रकृति ने इन्हें अस्थायी बनाया, अन्यथा वे जिसके पीछे लगते उन्हें अशांत उद्विग्न रखकर अस्मय ही काल का ग्रास बना देते।
स्मृति विस्मृति की सामान्य प्रक्रिया के मध्य कई बार ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि किन्हीं बहुमूल्य विचार संपदाओं को विस्मृति के गर्त से उबारकर फिर से हरा किया जाए और उस पुरातन का भी सामयिक लाभ उठाया जाए। किंतु कठिनाई तब आती है जब विस्मृति के गर्त में से उपयोगी स्मृतियों को खोज निकालना और हरी करना प्रयत्न करने पर भी संभव नहीं होता। सामान्य जीवन में भी लेन देन में भूल पड़ने से भारी कठिनाई उत्पन्न होती रहती है। उपयोगी व्यक्तियों का अता पता भूल जाने से आवश्यकता पड़ने पर उस सूत्र के सहारे जो महत्वपूर्ण काम कर सकना संभव था, उसकी संभावना समाप्त हो जाती है। कृतज्ञता की घटनाएं भूल जाने से आत्मीय तक बिराने लगते हैं। संचित अनुभव याद न रहें तो मनुष्य अविकसित बाल बुद्धि के छोटे क्षेत्र में ही परिभ्रमण करता रहेगा। व्यवहार कुशलता की दृष्टि से उसे गई गुजरी स्थिति में रहना पड़ेगा। असामान्य जीवन इससे आगे का है। मानवीय अचेतन में प्रसुप्त विस्मृतियों का इतना भंडार भरा पड़ा है कि उसे एक छोटा मोटा ब्रह्मांड भी कहा जा सकता है। जिस प्रकार कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार मानसिक उपार्जन भी किसी न किसी रूप में विद्यमान बना रहता है। इस अर्जित संपदा में से आवश्यकतानुसार कुछ उपयोगी खोजा और बनाया जा सके तो व्यक्ति निश्चय ही सामान्य न रहकर असामान्य स्तर का बन सकेगा। वंशानुक्रम की परंपरा में मनुष्य को पूर्वजों की अनेकानेक पीढ़ियों का संचित उत्तराधिकार उपलब्ध होता है। जन्म जन्मांतरों में जो सीखा गया था वह भी पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाता। घटनाएं इस जन्म की हो या पुराने किसी जन्म की, मन संस्थान में सुरक्षित रहती हैं। जगह न घिरे इसलिए प्रकृति उन्हें प्रसुप्त बनाकर स्थान खाली करा देती है। मुर्दे को जमीन में गाड़ देने पर वह दिखता भी नहीं और जगह भी नहीं घेरता, फिर भी उसका पार्थिव अस्तित्व किसी न किसी रूप में चिरकाल तक बना रहता है। ठीक इसी प्रकार सार्थक और निरर्थक स्मृतियों का विपुल भंडार मनुष्य के सीमित किंतु वस्तुतः असीमित मन संस्थान में जमा रहता है। प्रश्न यह है कि इन विस्मृतियों अवधारणाओं में से जो उपयोगी हैं, उन्हें किस प्रकार प्राप्त किया जाए और काम में लाया जाए। यदि ऐसा हो सके तो पीढ़ियों के उत्तराधिकार से और जन्म जन्मांतरों के स्वउपार्जन से जो समय समय पर अर्जित होता रहा है, इतना अधिक लाभ उठाया जा सकता है कि मनुष्य सामान्य न रहे। देवमानवों की पंक्ति में जा बैठे सिद्ध पुरुष कहा जाने लगे। विस्मृतियों को स्मृति में बदला जा सकना संभव है। गर्मी में दूब घास सूख जाती है, पर वर्षा होते ही उसे हरी होने में देर नहीं लगती। ठीक उसी प्रकार गुम हुई स्मृति संपदा को फिर से जीवित या जागृत बनाया और उसका समुचित लाभ उठाया जा सकता है। इस तथ्य को अब वैज्ञानिक समर्थन प्राप्त होने लगा है। उससे पूर्व पुनर्जन्म की घटनाओं में बताए जाने वाले विवरण दैवी चमत्कार मानकर उपेक्षित कर दिए जाते थे। अब नए सिरे से यह सोचा जाने लगा है कि नया ज्ञान प्राप्त करने को ही पर्याप्त क्यों माना जाए, क्यों न विस्मृत बहुमूल्य को पुनः जागृत करके विलक्षण बनाया जाए। इस आकांक्षा को उत्तेजित करने में विज्ञान के नवीनतम शोध बहुत सहायक सिद्ध हो रहे हैं। स्मृति एक जटिल प्रक्रिया तंत्र है जिसे जानने के लिए न्यूरोएनाटॉमिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एवं बायोकेमिस्ट वर्ग ने अनेक प्रयास किए हैं। इन विभिन्न तथ्यों में से निष्कर्ष यह निकाला गया है कि स्मृतियां दो प्रकार की होती हैं। एक क्षणिक स्मृति जो कुछ ही क्षणों तक याद रहती है, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी में नंबर देखने के बाद डायल घुमाने तक याद रहना। फिर आदमी सामान्यतः उसे भूल जाता है, बशर्ते वह नंबर नियमित अभ्यास में न हो। दो दीर्घकालीन स्मृति जो संचित बनी रहती है, वह समय आने पर कुरेद बीन करने पर उभर आती है। मस्तिष्कीय ज्ञान तंतुओं में विद्यमान आरएनए, राइबोन्यूक्लिक अम्ल स्मृति के स्वरूप के आधार पर विभिन्न प्रकार के ब्रेन स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाने का आदेश देता है।
इस रासायनिक परिवर्तन के कारण मस्तिष्क में घटनाएं टाइप की तरह स्थायी रूप से लिख जाती हैं। वही प्रसंग पुनः आने पर वे घटनाएं याद आती जाती हैं। विस्मृति को स्मृति में बदलने के लिए सम्मोहन प्रक्रिया द्वारा मदद ली जा सकती है। रेडक्लिफ नामक एक मनोवैज्ञानिक ने एक घटना का अपने संस्मरणों में वर्णन किया है। किसी साहूकार ने एक मिस्त्री से घर की दीवार में खजाना गाड़ने के लिए एक गुप्त स्थान बनवाया। संपत्ति वहां रखकर दीवार बना दी गई। कालांतर में साहूकार की मृत्यु हो गई। धन की आवश्यकता पड़ने पर पुत्र ने मिस्त्री को बुलवाया तथा वह स्थान बताने को कहा। संयोगवश मिस्त्री लाख कोशिश करने पर भी विस्मृति के कारण वह स्थान न बता पाया। अंत में एक जानकार परिचित के माध्यम से उसे सम्मोहित किया गया। वर्षों पूर्व की वह घटना उसे याद हो आई एवं उसी स्थिति में अनायास ही वह उस स्थान पर पहुंचकर इशारा करने लगा। खोदने पर वहां खजाना मिल गया। प्रयोगों द्वारा पाया गया है कि 35 वर्ष की आयु के बाद मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं का पुनर्निर्माण नहीं होता। आयु बढ़ने के साथ मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाली नलिकाएं भी कड़ी होती चली जाती हैं, अतः स्नायुकोश रक्त कम ही पाते हैं। उसी कारण वृद्धों को पुरानी संचित बातें तो ज्यों की त्यों याद रहती हैं, लेकिन वे तुरंत की बात को उसी समय भूल जाते हैं। ऑक्सीजन उपचार के माध्यम से कईयों को तुरंत की स्मृति को ठीक करने में सहायता मिली, लेकिन प्राणवायु का प्रभाव समाप्त होते ही स्थिति पूर्ववत हो गई। आधुनिक मनोविज्ञान ने सम्मोहन विद्या, इलेक्ट्रोडों द्वारा विद्युत प्रवाह, ऑक्सीजन उपचार के 3 उपाय सुझाए हैं और कहा है कि यदि इस दिशा में आवश्यक अनुसंधान और प्रयत्न किया जाए तो मनुष्य जाति का अपार हित साधन हो सकता है और वह भूमि में गड़ा खजाना मिलने पर मालदार बन जाने वालों की तरह ज्ञान क्षेत्र में देखते देखते आश्चर्यजनक प्रगति कर सकता है। विगत जन्म में जितनी विद्या पढ़ी थी वह इस जन्म में बिना अधिक परिश्रम किए देखते देखते उपलब्ध हो सकती है और मंदबुद्धि समझे जाने वालों के लिए भी कालिदास जैसा विद्वान बन सकना संभव हो सकता है। पुरातन मनोविज्ञान में समाधि, साधना, योग निद्रा का उच्च स्तरीय प्रयोग होता रहा है। उसका छोटा सा रूप आधुनिक सम्मोहन विज्ञान है। इलेक्ट्रोडों द्वारा सुप्त को जगाने के लिए जो झटके दिए जाते हैं वह प्रयोजन ध्यान धारणा के सहारे प्रसुप्त संस्थानों को पुनर्जीवित करके भली प्रकार पूरा हो सकता है। प्राणायाम में ऑक्सीजन उपचार के सुविस्तृत विज्ञान का समावेश है। इन उपचारों के सहारे सामान्य मनुष्य का अनेक दृष्टियों से असामान्य बन सकना संभव है। विस्मृति के गर्त से निकलकर स्मृति का वरदान पाया जा सकता है। इस प्रकार भूतकाल की संचित संपदा के सहारे से नया उपजान किए बिना भविष्य को समुन्नत और सुसंपन्न बनाया जा सकता है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। For more videos, visit our channel. Please like, share and subscribe.